तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन जो होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहता है। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज पहला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आखिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन क्यों देता है? क्योंकि इसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो पोलर इन नेचर होता है। इसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है पोलर इन नेचर होता है। जो कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू द कार्बन। इसका थोड़ा इधर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है। हाँ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पोलैरिटी आ गया कि नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, यहाँ अटैक कर देगा आसानी से, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसी कारण जो है ये रिएक्शन करता है। अब ये दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तब एक हाइब्रिड आएगा। हाँ, यही नहीं है रेजोनेंस। ठीक है, ये होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो है रिएक्शन करेगा। रिएक्टिव नेचर क्यों है? क्योंकि इसमें जो है पोलर कार्बोनिल ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बोनिल। एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि रिएक्टिव ड्यू टू पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, सेकंड चीज हम लोग देखेंगे, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, है ना। जो रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बात कर रहे हैं। ये जो रिएक्टिविटी हम बोल दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई रिएक्टिविटी का बात नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना, दोनों ही देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, पोलर कार्बोनिल ग्रुप होने के चलते कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैच हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, लोन पेयर जिसके पास रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर आएगा न्यूक्लियो। जहाँ इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ न्यूक्लियोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही जगह मिलेगा ना। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस चाहिए, है ना। न्यूक्लियस मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, आ गया बात तो समझ में? तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये कहाँ जाएगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, क्लियर? तो अब है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। दूसरा ये चीज है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर रिएक्टिव ड्यू टू पोलर कार्बोनिल ग्रुप, है ना। और एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो अब देखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर देखने से पता चलेगा।
ये हाइड्रोजन है, इधर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और कीटोन में क्या है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, दो ही ना अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, दो चीज यहाँ पर आएगा, ये बात दोनों में हो रहा है। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाना है ना, एक ही तो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का बढ़ाने वाला, एक ही ग्रुप है अल्काइल ग्रुप। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला दो अल्काइल ग्रुप है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोलैरिटी कम हो जाएगा इसका, तो रिएक्टिविटी इसका कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा। यहाँ पर मेन चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए पॉजिटिव चार्ज एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये और ये दोनों मिल करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ घट न जाएगा, क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा ना, पॉजिटिव कैरेक्टर घट जाएगा इस कार्बन का ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो इसी कार्बन पर होना है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना जल्दी एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ाएगा, तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर है इसका पॉजिटिव चार्ज, तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थोड़ा वीक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये तो अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा, कुछ नहीं करेगा हाइड्रोजन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देगा यहाँ, तो जिसके चलते यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, हल्का सा कम होगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, यहाँ पर पोलर नेचर ज़्यादा रहेगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ आसानी से होगा, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफ़िकल्टी से होगा। ये एक रीज़न होगा। दूसरा रीज़न यहाँ स्टेरिक इफेक्ट भी है, यहाँ पर एक ही बल्कि ग्रुप है, इधर से खाली है, अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल आसानी से। यहाँ पर क्या है, दो बल्कि ग्रुप है, तो ये जब इसमें जब जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए इस कार्बन पर, तो इस दोनों को से बच के उसको जाना पड़ेगा, तो अटैक जो स्लो हो जाएगा ना, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ना। इसीलिए कीटोन जो है लेस रिएक्टिव हो गया, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव हो गया टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आया समझ में, हाँ ठीक है ना। अब और एक चीज़ देखेंगे, अब हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव तो ये है, नो डाउट, एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये, कीटोन से ज़्यादा एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब ये दोनों एल्डिहाइड में कंपैरिजन करेंगे, ये एल्डिहाइड है तो इससे तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ही ना, हैं। अब इस दोनों कंपैरिजन करेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये है ना, जिसका कार्बन तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो ये क्या है, बेंजीन रिंग है ना, इसमें जो है ये ऐसे करेगा तब ना यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे रिलीज कर देगा, शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, कॉन्जुगेशन में है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन, ये शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। रेजोनेंस लिखेंगे, लिख लोगे ना, हम लिखने में रेजोनेंस हम डायरेक्ट बता रहे हैं, रेजोनेंस लिख लोगे ना। जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो चूंकि ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है,
ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। फिर ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप कर जाएगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है 3 जगह डिस्पर्स हो गया, 3 जगह डिस्पर्स हो गया। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ गया, जिसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा उसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। जिसका स्टेबिलिटी बढ़ गया उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है ना। दूसरे तरीके से हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया, 1 2 3 4 जगह हो गया ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हुआ ही नहीं, यही है पॉजिटिव चार्ज। जो भी थोड़ा बहुत कम होना हुआ यहीं पर हुआ। यहाँ पर तो जो कम हुआ ही इसके जाने से, इसके अलावा ये पॉजिटिव चार्ज फैल गया, तो इस कार्बन पर ही ना अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। इधर इधर तो अटैक करना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वही ना अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट नहीं गया, डिस्पर्सल हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया इसके कंपैरिजन में। तो बेंजल्डिहाइड इज मोर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। आ गया बात समझ में? हैं? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। बेंजल्डिहाइड is less reactive than aliphatic aldehyde। समझ में आया? क्लियर है ना? उसका सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्टिंग ग्रुप है, कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना उसका। ठीक है, रिएक्टिविटी यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, और ये तो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता ही है, तो कीटोन तो हमेशा इससे कम ही रिएक्टिव होगा। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें ये क्या रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिविटी होगा, आपस में एरोमेटिक कंपाउंड में ही कंपैरिजन करेंगे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये है एराइल अल्काइल कीटोन, और ये हुआ डायराइल कीटोन। दोनों बेंजीन रिंग है ना, हाँ दोनों बेंजीन रिंग है, तो डायराइल कीटोन हुआ, यह अल्काइल एराइल कीटोन हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें जो यहाँ हो रहा है वो तो ठीक है ना, तो जान चुके हैं कि इसका यहाँ पर डिस्पर्सन हो रहा है, उसके अलावा इसमें भी तो ये डिस्पर्सन कर ही रहा है। जो चीज़ यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन था, ये कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा इफेक्ट आ गया। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन का बढ़ा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया। ये पहले से ही कम कर रहा था यहाँ का डिस्पर्सन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का। ठीक है, जब एक अल्काइल ग्रुप यहाँ आ गया तो कीटोन हो गया, है ना। कीटोन आने के बाद क्या किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो भेजा, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो और कम हो गया। तो इसके सामने इसकी रिएक्टिविटी कम हुई कि नहीं, है ना। यानी अल्काइल एराइल कीटोन जो है बेंजल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होगा, बेंजल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होगा, है ना। क्लियर? अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जब देखते हैं डायराइल कीटोन, तो ये दोनों तो एक ही काम करता है, डबल इफेक्ट हो गया ना। यहाँ पर जब हम एक बेंजीन रिंग था
तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 जगह डिस्पर्स हुआ, है ना। अब 2 बेंजीन रिंग हो गया, तो उस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल 6 जगह हो गया और ज़्यादा हो गया, तो ये यहाँ पर और कम हो गया चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर और कम हो गया, हुआ कि नहीं। पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो गया क्योंकि 6 जगह डिस्पर्सन हो गया इस एक पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। और यहाँ पर तो डिस्पर्सन 4 जगह हो गया, 3 जगह इधर किया और एक यहाँ ये CH3 भी कम किया। इसमें तो और ज़्यादा हो गया, 6 जगह हो रहा है, इसमें 3 जगह हो रहा था, इसमें 4 जगह हुआ, हाँ। और इसमें कितना, 6 जगह डिस्पर्सन हो रहा है, 6 जगह डिस्पर्सन हो रहा है। तो इसमें सबसे कम, इस तीनों में कंपैरिजन करेंगे, सबसे कम पॉजिटिव कैरेक्टर इसी कार्बन का होगा, यानी इससे भी कम रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है। यानी डायराइल कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल एराइल कीटोन, और अल्काइल एराइल कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया, क्लियर। ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अभी बात किए थे ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर। यहाँ पर देखो बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है। अब इसके रिएक्टिविटी को कौन घटा रहा है, कौन बढ़ा रहा है। ये दोनों घटा रहा है, इसलिए हम वहाँ लिखे, और ये बढ़ा रहा है, ठीक है, हाँ? जो भी रिएक्टिविटी है बेंजल्डिहाइड है। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्थो हो गया, ये मेटा हुआ, ये पैरा पोजीशन। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये तो खींचेगा, तो ये जाएगा ना, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के चलते क्या होगा, पॉजिटिव, हाँ समझ गया ना। यहाँ पर जो भी पॉजिटिव कैरेक्टर है वो और घट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा इसके पास, ट्रांसफ़र होते हुए पहुँचेगा उसके पास, तो उसका पॉजिटिव कैरेक्टर को कम करेगा कि नहीं करेगा ना। तो जब पॉजिटिव कैरेक्टर को कम करेगा तो इसका रिएक्टिविटी इससे कम हो गया, कम हो गया ना, कम हो गया, बेंजल्डिहाइड से कम हो गया रिएक्टिविटी इसका। ये हो गया पैराटोलुइडिन, पैराटोलुएल्डिहाइड, टोलुएल्डिहाइड, ये हो गया पैराटोलुएल्डिहाइड, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये देखो, यहाँ पर भी पैरा पर नाइट्रो है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, है ना, ये खींचेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन का, तो बेंजीन इसके भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। जितना ज़्यादा कार्बन से, इस कार्बन से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड में, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड में होगा कि नहीं, हाँ। तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आता है एसिटोफेनॉल, ये तो कीटोन, ये तो एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होगा, इसे एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होगा ही, ये भी तो एल्डिहाइड ही है, ये भी तो एल्डिहाइड ही है, उससे कम होगा ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ भी कम कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये CH3 इतना दूर में है, यहाँ इसमें इतना दूर से जा रहा है, पैरा पोजीशन पर है, और इसमें तो CH3 डायरेक्टली इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये ना,
तो ये ना पॉजिटिव चार्ज को कम ज़्यादा कर देगा। ये तो दूर से उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है और ये तो डायरेक्टली अटैच है इसी कार्बन से, तो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर ये बहुत कम कर देगा ना। इसके कंपैरिजन में इसका पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा कि नहीं, तो इससे भी कम रिएक्टिव हुआ कि नहीं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे दिन हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे।